नमस्कार, मैं डॉक्टर परमेंद्र रंजन सिंह अपने टेक्निकल टीम मनोहर शर्मा और रविकांत जी के साथ आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, सबको धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारी दो जो वीडियो गई उसको आप लोगों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मनोबल बढ़ाया। मेरे अनेक मित्रों के रिमार्क्स दिया है। कल का जब मैं वीडियो लोड कर रहा था तो लोड करने के बाद मुझे पता चला कि फ्रंट लेंस से वीडियो बनाने के कारण हमारी इमेज का परवर्शन हो गया। और अच्छा लगा कि एक फिजिक्स के टीचर होने के कारण कि मुझे परवर्शन मिरर के कारण, जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसमें हमारी इमेज जो बनती है वो परवर्टेड इमेज बनती है। बच्चों, मैं एक बात बताऊं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्सन एंड परवर्शन। इन्वर्टेड होना हम प्राय हमारी किताबों में या कुछ जगह पर लिखा जाता है कि प्लेन मिरर के कारण इमेज इन्वर्ट हो गई। यह गलत है। इमेज का इन्वर्सन नहीं होता। इन्वर्सन का मतलब टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप पे हो जाना है, ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा। परंतु इन्वर्सन में परवर्सन को अगर बात करोगे तो वह लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो कल मेरे बहुत सारे जब बोर्ड पर जो मैंने काम किया उसमें हमारी इन्वर्सन परवर्सन हो गई और परवर्सन के कारण हमारी बातें तो सुनाई पड़ रही थी, दूसरी चीजें जो मैंने बताई वो चीजें सुनाई पड़ रही थी, परंतु हमारे जो फिगर्स बन रहे थे वह जो अल्फाबेट्स थे वो परवर्टेड मैनर में लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में दिख रहा था। कल की जो असुविधा हुई इसके लिए मुझे खेद है, परंतु मैं पुनः उस वर्ग को एक बार और भी आगे चल के प्रस्तुत करूंगा और हम समझते हैं कि उस समय सब क्लियर हो जाएगा। मैं यह समझता हूं कि मैं जो समझा पा रहा हूं और आपके जो सुझाव मिलते जाएंगे, आगे चल के मैं अपने प्रश्न का भी आपको उत्तर देने के लिए मैं कुछ क्वेश्चनायर आप तैयार करेंगे। कभी लाइव में आऊंगा। मुझे किसी भी कभी भी कोई भी फिजिक्स का प्रश्न हो, आप सीधे सीधे मेरे ईमेल के द्वारा आप मुझे अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है dr1966@gmail.com। साथ ही साथ मेरे साथ जो टेक्निकल जो हमारे दो पर्सन्स हैं उनकी ईमेल है मनोहर MANOHAR शर्मा SHARMA 115@gmail.com। हमारे तीसरे जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट हैं उनका है रविकांत RAVIKANT@gmail.com। आप छात्राओं से अनुरोध है कि आपको किसी तरह की जो क्वेरी या किसी तरह का प्रश्न हो इन ईमेल पर डालें। आपको एक दिन के ही अंदर में आपकी क्वेरी, आपकी समस्या, सारी चीजों का समाधान हम लोग फिजिक्स फॉर ऑल के ग्रुप के तरफ से हम लोग करके देंगे। मैंने यह एक शपथ लिया है कि मैंने आज तक महाविद्यालयों की सेवा की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजिक्स की सेवा की। अब मैं आम जनों तक, खासकर जो देहात में लोग रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, या ऐसे विद्यार्थी जिनके पास बहुत सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और वह दूसरी जगह जाके पढ़ नहीं सकते हैं, मैं 9th से लेकर के MSc तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को धीरे धीरे मैं सारे वीडियो को मैं बताऊंगा। और यदि आप कहीं भी ऐसा होता है कि अगर कहीं 50 या 100 लड़के इकट्ठे होते हैं और सामूहिक रूप से कोई स्कूल या उसका प्रधानाचार्य मुझे आमंत्रित करता है और मुझे केवल आमंत्रण मिलना चाहिए, मुझे कोई भी खर्च नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, जब भी मुझे समय मिलेगा और मैं अपने छुट्टियों के समय में उन बच्चों को पढ़ा करके अपने को धन्य समझूंगा। तो ये मैंने शपथ लिया है कि मैं अब अपने बच्चों को फिजिक्स का भय उसके अंदर से मैं खत्म करूंगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, या वो फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। तो फिजिक्स का भय खत्म। अब फिजिक्स में किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी टीम ईमानदारी से लगी हुई है। आप लोगों में से किसी को भी अगर अपने स्कूल में हमारी किसी कार्यक्रम को या रखना है, अपनी चीजों को बच्चों को बतानी है, तो प्राय मुझे रविवार को समय मिलेगा। अपने स्कूल में बच्चों के बीच में मेरे कार्यक्रम को आप करा सकते हैं। इसके लिए इन 3 ईमेल पर जो दिए गए ईमेल पर है वो प्रधानाचार्य एक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं और वो स्क्रूटनी करने के बाद जो भी स्कूल मेरे अप्रोच में होंगे
और जो हमारे इतने नजदीक होंगे जहां आने जाने में मुझे बहुत समय नहीं लगेगा, उन जगहों पर जाकर के मैं आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मैं दूंगा और फिजिक्स से संबंधित या गणित से संबंधित उन सूचनाओं को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। ये तो सूचना से संबंधित बात होगी। अब बिना समय गंवाए हम अपने वर्ग पर आ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से मोशन की बात चर्चा की और मोशन में मैंने कहा कि मोशन दो भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मोशन हमारी जिसमें मैंने आप लोगों को कल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी पदों की व्याख्या की, इन सारे टर्म्स को मैंने डिफाइन किया और अच्छी तरह से बताया कि इसमें से कौन से हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, किनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों है। हमारे बच्चे प्रायः यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको हम लोग अपने ढंग से परिभाषित करते हैं अपने आसपास के प्रकृति की घटनाओं को समझने के लिए। जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर गतिशील है तो एक हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हम कह सकते हैं कि वह गतिशील है और वह उसकी गति का अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उस ऑब्जर्वेशन में उसे पता चल रहा है कि यह चीज अगर मोशन में है तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन को मैंने बताया, सीधी सी बात है। जैसे आप लोग गांव के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, अब तो बात ही खत्म हो गई कि जो दौड़ी किया जाता था बैल के द्वारा और बैल गोल 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 घूमते रहते थे, उसको हम लोग आज सर्कुलर मोशन से, अगर वह उदाहरण आपके पास हो तो वह सर्कुलर मोशन से समझ सकते हैं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे गति को देखते रहते हैं जो हम अपने आसपास खेल कूद के क्रम में किसी पेड़ को पकड़ के हम गोल गोल घूमते रहते हैं। बहुत सारे मित्र मिलकर के गोल गोल घूम करके हम लोग अपनी गति को देखते रहते हैं। तो इन सारी जब गतियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी सीधे भाग रहे हैं, कभी कभी हम अपने मित्रों से बचने के लिए मैदान में इधर उधर भाग रहे हैं, कभी सीधे भाग रहे हैं, कभी इधर उधर भाग रहे हैं, किसी खास दिए गए हम अपने रेखा के अनुरूप भाग रहे हैं। तो हमें इन सारी अलग अलग गतियों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो समझ रहे हैं कि हम एक रेखा पर की गति की बात कर रहे हैं, हम एक दिशा में जो चल रहे हैं उस गति की बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, हमारे सिलेबस में मोशन के बाद है कि इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ग्राफ की सहायता से, बीज गणित की सहायता से नहीं, ग्राफ की सहायता से हम अपने गति के समीकरणों को, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लाएंगे वो देखें। ये बड़ा आसान है, बहुत सरल है। देखिए, बहुत तुरंत बच्चों आपको समझ में आएगा। आप क्या करें कि आप यहां वेलोसिटी को y एक्सिस पर रखें और टाइम को x एक्सिस पर रखें। आपने वेलोसिटी को किस एक्सिस पर रखा? आपने वेलोसिटी को रखा y एक्सिस पर और आपने अपने टाइम को किस पर रखा? एक्स एक्सिस पर रखा। ठीक। ओरिजिन पर